हेलो फ्रेंड्स। आज के हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि डुअल स्टार्टर क्या होता है, उसकी कंट्रोल वायरिंग, उसको कहाँ कहाँ हम लोग यूज़ करते हैं और क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के हमारी इस वीडियो को। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि डुअल स्टार्टर का यूज़ हम किसी भी मोटर को स्टार्ट करने या चलाने के लिए करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस मोटर को चलाने के लिए हम लोगों को इसकी कंट्रोलिंग बनाना पड़ती है, मतलब हमारा इसका कंट्रोल डायग्राम या कंट्रोल वायरिंग करना पड़ती है। तो इस कंट्रोल वायरिंग के हिसाब से हमारे स्टार्टर अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डुअल स्टार्टर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए। तो दोस्तों, जो हमारा डुअल स्टार्टर है वो कहाँ यूज़ होता है। तो जो हमारा डुअल स्टार्टर है वो सिंगल फेज या जो हमारी 3 फेज की मोटर्स होती है, इसको चलाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अब जो हमारा डुअल स्टार्टर होता है दोस्तों, इसको हम 0.5 एचपी से 7.5 एचपी की मोटर तक के ही यूज़ करते हैं। बिकॉज जो हमारा डुअल स्टार्टर है, इसमें हम हाई करंट प्रोवाइड करते हैं या हाई करंट जाता है, जो कि ज़्यादा एचपी की मोटर जो हमारी रहती है उसके लिए सही नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि हमारे जो डुअल स्टार्टर है इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो दोस्तों, ये जो हमारा स्टार्टर है ये सिंपल एंड इकोनॉमिकल स्टार्टर होता है। मतलब इसकी जो कॉस्ट होती है वो कम होती है, अदर देन चाहे हम वीएफडी लगा लें वो लाखों में आएगी, चाहे हम स्टार डेल्टा स्टार्टर लगा लें, चाहे हम सॉफ्ट स्टार्टर लगा लें, या अलग अलग टाइप की जो चीज़ें लगा लेते हैं। तो हमारा डुअल स्टार्टर है वो सस्ता और इकोनॉमिकल होता है, और ये आसानी से कहीं भी एक छोटे स्पेस में हम लोग इसको लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर इसका जो डिज़ाइन है, जैसे कि मैंने बताया कि एक छोटे से पैनल में हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, तो इसका डिज़ाइन ईजी होता है। फिर इसका जो कंट्रोल है, कंट्रोल मीन्स कि अगर हमको हमारा जो मोटर है वो हमारे 6 फ्लोर पे या 7 फ्लोर पे लगा है कहीं ना कहीं पे, तो हम इसको चाहे तो हमारे पास में फर्स्ट फ्लोर से ले सकते हैं, या फिर ग्राउंड फ्लोर या ऐसी जगह से जहां हमारे लिए आसानी हो, वहां से इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी कंट्रोल वायरिंग को उठाकर। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों कहीं कहीं पे ऐसी चीज़ें होती है, हमारे कुछ ऐसे पंप्स होते हैं या कन्वेयर्स होती है जो हेवी लोड को रन करते हैं। तो इसके लिए हमें अगर फुल लोड टार्क की आवश्यकता होती है, मतलब जो हमारा टार्क है वो सडन मिलना चाहिए, तो उसके लिए ये हमें वो प्रोवाइड करता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसकी जो ट्रबल शूटिंग होती है, या इसको जो आसानी से समझना, चाहे हमारे इलेक्ट्रिशियन भाई जो इसका मेंटेनेंस करते हैं, चाहे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो गया, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस हो गया, तो उसके लिए आसानी से हम लोग इसकी ट्रबल शूटिंग, और इसको आसानी से हम लोग कोई भी बना सकता है एक बार इसको देखने के बाद। ठीक है दोस्तों, फिर जैसा कि मैंने कहा था, इसको वेरियस लोकेशन, अलग अलग लोकेशन से हम आसानी से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कि डुअल स्टार्टर जो होता है उसकी कंट्रोल डायग्राम को कैसे बनाते हैं, या इसकी कंट्रोल वायरिंग कैसे की जाती है। तो दोस्तों, जो हमारा डुअल स्टार्टर होता है, सबसे पहले उसकी कंट्रोल वायरिंग करने के लिए जो हमारा एक सिंगल पोल की एमसीबी हमें लेना पड़ेगी, जो हमारी कंट्रोल को कंट्रोल कर सके। मतलब जो हमारा कंट्रोल वायरिंग है उसको बढ़िया चालू करने के लिए हमें एक सिंगल पोल की या चाहे तो डबल पोल की एमसीबी लेना पड़ेगी। वहां से हम लोगों को फेज देना है। फेज देने के बाद हमारा जो फेज जाएगा वो हमारी ओवरलोड रिले पे जाएगा। अब दोस्तों, हमारी ओवरलोड रिले क्या काम करती है, जो हमारी मोटर के रेटेड एम से या रेटेड करंट है, अगर उससे ज़्यादा हमारी मोटर करंट ले रही है तो उसको ट्रिपिंग देती है। मीन्स के जो वेयर एंड टेयर या अदर प्रॉब्लम की वजह से मोटर ज़्यादा एम्पेयर लेगी, मीन्स के ब्रेकडाउन आ सकता है, मोटर जल सकती है, तो उसको बचाने के लिए ओएलआर का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों हम चाहे तो फ्यूज़ लगा सकते हैं हमारे सर्किट में। तो दोस्तों, उसके बाद हमारा जो फेज सप्लाई है वो हमारे फ्यूज़ पे जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हमारा जो मेन ऑन ऑफ करने की डिवाइस होती है किसी भी मोटर को, तो वो होते हैं हमारे पुश बटन्स। अब पुश बटन हमारे दो टाइप के होंगे, एक होगा हमारा स्टॉप का, एक स्टार्ट का। तो उसके बाद जो हमारा सप्लाई जाएगा वो हमारे स्टॉप के पुश बटन पे जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब कुछ दोस्तों को समझ नहीं आ रहा होगा कि हमारा स्टॉप पुश बटन कैसा होता है। तो जो हमारा रेड कलर का पुश बटन होता है उसे हम स्टॉप पुश बटन के रूप में जनरल यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो हमारी सप्लाई जाती है स्टॉप पुश बटन से उठने के बाद, वो जाएगी हमारे स्टार्ट पुश बटन पे। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों जैसे ही हम हमारे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा कॉन्टेक्टर तो लग जाएगा, मीन्स कि हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड तो हो गया, पर उसको होल्ड कराने के लिए हमें अलग से भी सप्लाई देना पड़ेगी। बिकॉज एक बार इसको अगर हम लोगों ने प्रेस कर दिया तो हमारी सप्लाई तो लग जाएगी, पर वापस जैसे ही हम लोग इसको छोड़ेंगे तो हमारी सप्लाई कट हो जाएगी। तो इसको होल्डिंग कराने के लिए जो हमारे कॉन्टेक्टर पर एक्सुलरीज वो लगे रहते हैं, एडन ब्लॉक, उसमें हम लोग अलग से सिंगल फेज सप्लाई देते हैं। तो हम वो कहाँ से उठाते हैं, तो चाहे हम स्टार्ट पुश बटन के अपर साइड से उठा लें और हमारे जो कॉन्टेक्टर है उसके हिडन ब्लॉक में दे दें। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो हमारा सप्लाई है जो आगे बढ़ रहा है हमारे स्टार्ट पुश बटन से, वो सीधा कहाँ पे जाएगा, हमारे कॉन्टेक्टर पे। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारे कॉन्टेक्टर होता है उसमें भी हमें सिंगल फेज सप्लाई देना पड़ती है। तो हमारा फेज तो आ गया, अब इस सर्किट को चलाने के लिए हमें न्यूट्रल भी देना पड़ेगा। तो हमारा जो न्यूट्रल होता है वो हमें अलग से हमारे कॉन्टेक्टर की कॉइल को प्रोवाइड करना पड़ता है। तो दोस्तों हमारा ये जो हमारा डोल स्टार्टर है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। होप दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपकी किसी तरह की क्वारी है, कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं ताकि हम हमारी दूसरी वीडियो के माध्यम से आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।